बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। सवालों के जवाबों को आगे बढ़ाते हैं। जो लास्ट वीडियो पार्ट कौन सा था 59, उसमें जो कमेंट्स आए थे वो उसमें मैं एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। गुलाम अली का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इरफान भाई, शुक्रिया, आपने मेरे पिछली वीडियो में इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन का जवाब दिया और आपका ये भी याद था कि मैं बैचलर्स की रिप्लाई करने वाला हूँ। ये सुनकर दिल खुश हो गया, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मेरा सवाल ये है कि आपने पिछली वीडियो में कहा था कि CSCA देकर आपकी यूनी में इंग्लिश स्टार्ट में अप्लाई कर दूँ तो उसके कितने चांसेस है कि मुझे किसी तरह चाइना आना है। तो मैंने सोचा है CSC भी दूँ और CSCA भी दूँ और चाइनीज़ भी सीखूँ। तो मेरी कोशिश रहेगी आने वाले 6 महीनों में मुझे 100% श्योर चाहिए कि देखें जो CSCA टेस्ट है उसकी वो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो चाइना की जो गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसकी रिक्वायरमेंट है। वो आपकी ऐसा समझिए एंट्री, जो चाइना बैचलर की बात कर रहा हूँ, ये एंट्री के लिए आपके लिए ज़रूरी है। जो आप वीज़ा लगवाएंगे वहाँ पे भी और जो इधर आप आएंगे उसकी के लिए ज़रूरी है। बाकी आगे स्कॉलरशिप वो इट्स अप टू यू और इट्स अप टू योर प्रोफाइल कि उसमें कितना एक आपको है कि अगर आपके पास HSK 4 आ जाता है फॉर एग्जांपल 6 महीने के बाद या साल के बाद, तो जो स्कॉलरशिप आपकी होगी वो HSK 4 की बिहाफ पे होगी। यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे देगी। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारी यूनिवर्सिटी में या किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, खनन गवर्नमेंट हमारी यूनिवर्सिटी में भी लेगी आपको, यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन में भी दे दे, लेकिन वो जब आप आएंगे वो कहेंगे हाँ भाई हम आपको एडमिशन दे रहे हैं, लेकिन आपने श्योर करना है, मेक श्योर करना है कि आप CSCA टेस्ट आपके पास रिजल्ट होना चाहिए उसका। ठीक है, अभी फ़िलहाल जो उनका है वो सिर्फ आप अपेयर हो और आपके रिजल्ट का कोई ऐसा जो मार्क्स नहीं वो किए हुए कि आप कितने मार्क्स आने चाहिए। लेकिन नेक्स्ट ईयर से मे भी वो मार्क्स रखने कि भाई हाँ भाई इतने पासिंग मार्क्स हैं, ये लेंगे तो आप फिर का ये टेस्ट पास होगा। लिटिल पोटैटो के नेम से था कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने लास्ट ईयर CSC के लिए अप्लाई किया था बट CSC की तरफ से रिजेक्शन आई थी, बट दिस ईयर अगेन अप्लाई किया है। डिफरेंट यूनिज में स्टेटस इन प्रोसेस है यूनिवर्सिटी पोर्टल पर, CSC पोर्टल पर, बट मैंने सेम ईमेल यूज़ किया है CSC पे अप्लाई करते वक्त जो लास्ट ईयर में किया था। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्योंकि सेम ईमेल पर CSC पोर्टल पर अप्लाई किया है। लास्ट ईयर भी CSC के लिए नॉमिनेट हुआ था, CSC की तरफ से रिजेक्शन आई थी। नहीं, कोई मसला नहीं है। अगर इस तरह बात करूँ तो मैंने भी सेम ईमेल से 3 साल अप्लाई किया है। ठीक है, पहले साल मेरा नहीं हुआ, दूसरे साल यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप लगी थी, तीसरे साल जाके मेरी CSC स्कॉलरशिप लगी थी और बाकी जितनी भी स्कॉलरशिप लगी थी सारों के लिए मैंने एक ही ईमेल यूज़ की थी। हाँ, एक यूनिवर्सिटी के लिए मैंने यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए वो सेंट्रल साउथ के लिए एक और ईमेल यूज़ की थी क्योंकि मेरे ख्याल में पहले मैंने ईमेल अकाउंट बना लिया था या उसका मेरा अकाउंट वो डिसेबल हो गया था, पता नहीं क्या था, मैंने उसके लिए बाकी मेरे 4-5 जितनी स्कॉलरशिप लगी थी इंक्लूडिंग CSC एक ही ईमेल थी। कोई मसला नहीं है। ये हमारे डाउट होते हैं कि हमें लगता है कि ये CSC के सिस्टम में ना हमारी ईमेल पड़ी होगी, उसने वो कहते होंगे कि भाई ऑलरेडी लास्ट टाइम इसकी सिलेक्शन नहीं हुई तो इस साल भी इसकी सिलेक्शन नहीं होती, इसको नहीं करते सिलेक्ट। तो इस तरह हमारे माइंड में ये कोई मसला नहीं है, डोंट वरी। ओह पता नहीं ये क्या नेम से लगा भाई। भैया मैंने SGS में अप्लाई किया है, आई जस्ट वांट टू आस्क कैन आई गेट। ओह ये क्या इसका आप कहना क्या चाहते हो? कोई क्वेश्चन आप पूछे ना इस तरह के, आप जो है ना कमेंट करके हमें परेशान ना करें, खुद भी परेशान ना हो, जो सुनने वाले उनको भी परेशान ना करें प्लीज़। लवली है ना के नेम से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, जो लिस्ट लिखा होता है मैं वैसे पढ़ता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे 2 यूनिट्स में अप्लाई किया है, एक शंघाई स्कॉलरशिप तोंगखुआ यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे मुझे प्री एडमिशन लेटर मिल गया है बट उन्होंने बोला है कि फाइनल रिजल्ट्स तक जुलाई में का वेट करें, और दूसरे में वहाँ टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में CSC स्कॉलरशिप पर, बट वहाँ से मुझे कोई अपडेट नहीं आई। मेरी एप्लीकेशन को अभी इन प्रोसेस आ रही है। अब बता सकते हैं कि वहाँ यूनिवर्सिटी में लिस्ट अपडेट करेंगे या CSC वहाँ यूनिवर्सिटी में लिस्ट अपडेट करेंगे या कोई नोटिस वगैरह देखें। और उसके बाद एंड मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब अच्छा पहले मैं ये बता दूं, देखिए तोहफा में कर दिया है, ओके है, वहाँ यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट उन्होंने सिलेक्शन कर ली है। अभी कल एक स्टूडेंट मुझे बता रही थी उनको मेल आई है ये सिल्क रोड की कि भाई आपको हम सिलेक्शन करते हैं, आप CSC का फॉर्म फिल करें अपना, अगर आपका सबमिट नहीं है तो पहले हाई लेवल का हो गया, अब सिल्क रोड के लिए वो कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर आपको अभी तक बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं है तो फिर वहाँ पर चांस बिल्कुल मुश्किल है। वैसे अगर वेट करना है 2-3-4 दिन या हफ्ता एक वेट कर ले, अगर इस हफ्ते में भी आपको रिस्पॉन्स नहीं आता फिर कोई चांस नहीं है। अब बता सकते हैं। अच्छा ये अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये अभी जिन बच्चों को JW मिला है तो वो मार्च इनटेक वालों के लिए, क्योंकि इसमें सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई किया हुआ है तो कब तक कोई कंफर्म। देखें ये मार्च इनटेक ये CSC सितंबर इनटेक ही होती है, मार्च इनटेक नहीं होती। हाँ उनको ये होता है कि जो रिजल्ट मिल गया है वो उनको मार्च में एटलीस्ट उनको खुशनुदी मिल जाती है, खुशनुदी हासिल कर लेते हैं, या उनको खुशनुदी नहीं, उनको एक नवीद मिल जाती है, खबर मिल जाती है कि हाँ सम हो के भाई आपका प्रोसेस आगे बढ़ सकता है, आप नॉमिनेट हो गए। बाकी फाइनल रिजल्ट ये नहीं है, फाइनल रिजल्ट आपको आएगा मई में। ठीक है, और जो एडमिशन नोटिस सारा कुछ वो फिर मई के बाद जून जुलाई में, जुलाई का वैसे यूनिवर्सिटी में छोड़ती हैं, कहती हैं, लेकिन आ जाता है जून के एंड में जून में आ जाता है। जो स्टेटस वगैरह चेंज होता है CSC के वो मई में चेंज हो जाते हैं।
मीर कैस का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम इरफान भाई, लेंचो यूनिवर्सिटी में अगर CSE ना लग सी तो क्या यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप देगी? मेरे पास एक्सेप्टेंस लेटर और प्री एडमिशन लेटर अपलोडेड है। क्या मेरा स्टेटस 15 मई से पहले चेंज होगा या मुझे यूनिवर्सिटी CSE 15 मई से पहले ही मिल जाएगी? आई मीन रिजेक्शन का कोई क्योंकि 15 रिजेक्शन या कोई और, क्योंकि 15 मई लास्ट डेट है सिल्क रोड के लिए। अगर देखें वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। अगर उनकी स्कॉलरशिप है, ये अगर इस तरह कहना कि भाई यूनिवर्सिटी मुझे ये तो स्कॉलरशिप ना मिली तो ये देगी, ये टोटली यूनिवर्सिटीज़ पे होता है। और मोस्टली यूनिवर्सिटी चाइना में यही होता है कि अगर आप CSE के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आपको नहीं करते हैं, वो फिर कहते हैं कि हाँ आपको हम सिल्क रोड के लिए कंसिडर करेंगे। अगर यूनिवर्सिटी की खुद की पॉलिसी है कि भाई सिल्क रोड के लिए हम नहीं करेंगे, आप CSE पे हाई लेवल में नहीं हुए तो सिल्क रोड पर आपको कोई हक नहीं, आप जाओ यहाँ से किया है वो, तो फिर तो है उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, बाकी लाजमी नहीं है स्टेटस आपका स्टेटस आपका 15 मई से पहले चेंज हो या बाद में चेंज हो, डजंट मैटर। अगर उन्होंने आपको सिल्क रोड के लिए करना है तो वो कर लेंगे। जी अब्दुल हफीज़ का क्वेश्चन था कि भाई अगर इंशाल्लाह JW 201 फ्रॉम CSE पर स्टेटस चेंज होने से पहले आ जाए तो एडमिशन कंफर्म होता है? मतलब ऐसा हो सकता है JW नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। स्टेटस चेंज होगा तभी कंफर्मेशन होगी। JW एडमिशन नोटिस CSE के पोर्टल पे तो ना आए, लेकिन आप वहाँ से जो मैंने आपको वेबसाइट बताई थी studyinchina.edu.cn, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मे बी वहाँ पे आ सकता है JW, लेकिन CSE के पोर्टल पे वो स्टेटस होने के बाद ही आएगा। पहले भी आ जाए मसला वो कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन स्टेटस चेंज होना कंफर्मेशन है कि भाई आपकी स्कॉलरशिप 100% कंफर्म है। ठीक है, तो इस वजह से JW एडमिशन नोटिस बाद में ही शो होंगे। कैसर चौधरी के नेम से था कि अगर हम लो रैंक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें तो क्या उसका मेरिट लो होगा या सेम? देखिए डिपेंड करता है, टोटली डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा इतनी चाइना में इतने स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। अब लो रैंक में रही नहीं है कि भाई हम कहें कि लो रैंक में कोई अप्लाई नहीं करता। हाँ, कई जो मम्मी डैडी बच्चे होते हैं या जो शहरी बाबू होते हैं या हमारे कई देहाती बाबू को भी होता है, हम टॉप रैंक में जाएंगे, हम शंघाई में जाएंगे, हम बीजिंग में जाएंगे, हम ग्वांगचू शेंजन में जाएंगे, बिजनेस करेंगे, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, तो वो फिर मारे जाते हैं। वो टारगेट करते हैं टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, शिंगुआ यूनिवर्सिटी हो गई, जियांग यूनिवर्सिटी हो गई या शेंजन यूनिवर्सिटी हो गई। उसके बाद खैर ग्वांगचू इतनी वो नहीं है, लेकिन इतने बड़े बड़े शहर टारगेट करते हैं क्योंकि उनका मकसद होता है कि चाइना हम जाएंगे तो बिजनेस भी करेंगे। वो जो बिजनेस वाला चक्कर होता है ना, उसकी वजह से वो चाइना आने से भी रहते हैं। तो इस तरह अगर कोई सोच रखता है तो फिर वो नहीं होता। लेकिन यह है कि लो रैंक यूनिवर्सिटीज़ में आप मतलब कि उन लोगों को छोड़ के बाकी सारे अप्लाई करते हैं लो रैंक यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, तो यही है। हीरा आपका क्वेश्चन था क्या ZU प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप के लिए स्टिल स्टेटस इन प्रोसेस है या कोई चांस है? कुछ नहीं कह सकते, मुश्किल है। लड़कों के फाइनल रिजल्ट अनरिलीज्ड हो गए हैं, वेटिंग फॉर प्रिलिमिनरी एडमिशन भी हो गए हैं, तो वेट कर लें फिलहाल क्योंकि अभी टाइम है। हुरैरा आबिद का क्वेश्चन था कि कम मार्क्स के साथ 2 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाए बैचलर में, और क्या कोई और दूसरा अच्छा रास्ता है मार्क्स टेक के टारगेट करने का? और कोई नहीं है, बस यही है बैचलर के लिए। यार बैचलर के लिए कोई फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कोई भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं है यहाँ पे। स्कॉलरशिप सिर्फ इतनी होगी कि आपकी ट्यूशन फी माफ़ होगी, बस ज़्यादा से ज़्यादा हो गया, डॉर्मिटरी होगी माफ़। अगर आप मैं बैचलर वालों सबको मशवरा देना चाहता हूँ, अगर आप चाइना में बैचलर के लिए आना चाहते हैं, एटलीस्ट आपके पास HSK 4 होना चाहिए। ठीक है, 3 भी चले कर लें, 4 एटलीस्ट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे ख्वाब देखे आने के, वगरना कोई वो फ़ायदा नहीं है। जब बैचलर HSK 4 करके आएंगे, अप्लाई करेंगे, आपको स्कॉलरशिप के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। अगर आप कहते हैं कि आपने इंटरमीडिएट कर लिया, बस अब मैं बाहर पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता हूँ, ये करना, पता चले मेरा जो कज़न है ना दूसरे वाला, वो चाइना गया हुआ है, मैं भी अब जाता हूँ, मैं कैसे जाकर दिखाता हूँ। इस तरह की अगर आप उसमें आ गए हैं तो इस तरह मत सोचें, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे। अपनी तरफ से कोशिश जारी रखें अगर करना है अप्लाई उसके लिए, लेकिन यह है कि HSK के साथ वो है, लाजमी है। PTA ऑफिशियल के नेम से अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई, दारा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन फ़ी कितनी है और क्या उसमें विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर्स पर अप्लाई करना चाहिए या होता है केमिस्ट्री के लिए? देखिए विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर कोई चांसेस नहीं है, निश्ता कोई चांसेस नहीं है। DUT में एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी है। वो वन ऑफ दोज यूनिवर्सिटीज़ में से शामिल है जिसमें एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी होता है, और ये अब से नहीं है, 2019 से लेकर जब तक हमने होश संभाला है वह तब से लेकर अब तक है मैंडेटरी। ठीक है, तो फ़ी उसकी नहीं है, अप्लाई की फ़ी नहीं है, लेकिन जब आपकी स्कॉलरशिप कन्फर्म हो जाती है, सीट रिजर्व करने के लिए आपको 800 RMB देना पड़ता है। अहमद ऑफिशियल गेमिंग के नेम से था कि मैं छंगन यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेंस लेटर के साथ अप्लाई किया था CSE के लिए। उनकी मेल आई है कि आपको हम CSE के लिए नॉमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको एप्लीकेशन बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप के लिए अगेन रिव्यू कर रहे हैं। अब मेरा स्टेटस अनरिव्यू चला गया है। मुझे बता दें कि बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप काफ़ी होती है। देखिए जो बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप है ना, उसकी छंगन यूनिवर्सिटी की जो शियान में है,
उसकी 2500 RMB होती है मेरे ख्याल में, 2500 RMB होती है, 2000 होती है, वो भी साल के 10 महीने मिलती है। और उनकी जो ईयरली एवेल्यूएशन होती है, अगर तो उनकी ईयरली एवेल्यूएशन में ये लिखा हुआ है कि आपको 1 साल या 10 महीने स्टाइपेंड मिलेगा, उसके बाद एवेल्यूएशन होगी। अगर आपने उस एवेल्यूएशन को पास कर लिया, उसके बाद आपकी ट्यूशन फी एग्जेम्प्ट की जाएगी, तो फिर तो आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। अगर उसमें लिखा हुआ है कि आपको ईयरली एवेल्यूएशन होगी, और ईयरली एवेल्यूएशन वो आपकी स्टडी प्रोग्रेस पे सारा कुछ उस पर होता है, उसमें अगर आप पास हो गए, फिर आपका यही सेम स्टाइपेंड सारा कुछ आगे चलेगा 1 साल के लिए मजीद, और अगले साल फिर जो है आपकी एवेल्यूएशन होगी। अगर तो इस तरह है तो फिर तो ठीक है, क्योंकि डॉर्मिटरी आपको खुद करनी है, इसमें सिर्फ आपको स्टाइपेंड देंगे मेरे ख्याल में 2500 RMB 10 महीनों के लिए। तो ये चीज़ होती है चंगन यूनिवर्सिटी में बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप के लिए। सीएस के लिए वो बहुत कम स्कॉलरशिप देते हैं, सीट्स होती हैं उनके पास 8 या 10 सीट्स होती है, मुझे लगता है ऐसा ही है। तो ये सीन होता है, थोड़ी सी स्कॉलरशिप टफ होती है यहाँ पे, मुश्किल होती है, क्योंकि ये एवेल्यूएशन वाला चक्कर। बाकी हाँ, गुजारा हो सकता है। अगर तो आपको स्टाइपेंड हर साल एवेल्यूएशन के बाद, फॉर एग्जाम्पल आपने एवेल्यूएशन पास कर भी ली, अगर आपको अगले साल दोबारा स्टाइपेंड मिलना स्टार्ट होता है तो फिर तो ओके है। जैन फॉर हार्वर्ड के नेम से लगे भाई, मैंने साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, यूनिवर्सिटी ने प्री एडमिशन लेटर सेंड किया है और सीएससी के सीरियल नंबर 2 विच आई डिड। फिर उन्होंने कहा कि आपके पास HSK नहीं है, माई प्रोग्राम वाज चाइनीज स्टार्ट कंटेक्ट नॉन डिग्री ऑफिस ने कहा कि एज ए डिग्री सीकिंग स्टूडेंट एडमिशन ऑफिस को कहो कि रजिस्ट्रेशन के बाद रेलिवेंट कोर्सेज अरेंज करेंगे। सीएससी पोर्टल अभी तक सबमिटेड आ रहा है, मुझे प्रोफेसर ने साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अभी नॉमिनेट किया है, साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी नॉमिनेट किया है एक्सेप्टेंस लेटर में। क्या वो मुझे साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी के लिए कंसीडर करेंगे, इवन तो सीएससी के थ्रू फंडिंग के लिए अप्लाई किया था। देखिए यही मसला होता है, मैंने आपको पहले कहा हुआ था कि सीएससी के थ्रू आप अप्लाई करेंगे तो आप HSK अगर आपका मेजर चाइनीज़ में होगा फिर कोई चांस नहीं है, मुश्किल है। हाँ, अगर ये जैसे यूनिवर्सिटी ने कहा है कि आपके लिए जो नॉन डिग्री कोर्सेज या जो कोर्सेज अरेंज करेंगे, इस तरह हो सकता है। अगर यूनिवर्सिटी आपको कहे कि 1 साल पहले हम आपको अपनी तरफ से लैंग्वेज के लिए 1 साल पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको मेजर में बिठाएंगे, ठीक है, तो इस तरह हो सकता है। बाकी रही बात यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की, वो आपको मिल सकती है, क्योंकि 1-2 स्टूडेंट्स थी जिनको मैं जानता ऐसे था, मतलब हमारे ग्रुप में ऐड हुई थी, जो एडमिटेड कैंडिडेट के बीच पे हमने बनाए थे। उधर उन्होंने कहा था कि उनका साउथ ईस्ट में एडमिशन हुआ है और मेजर चाइनीज स्टार्ट है, 1 साल आपको उनको चाइनीज पढ़ाएंगे, उसके बाद उनको यूनिवर्सिटी उसको फिर मेजर में बिठाएंगे। और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप 2500 RMB होती है, आई थिंक यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप इनकी, या 3000 अब इक्वल कर दिए, मुझे भूल गया स्टाइपेंड, लेकिन होती फुली फंडेड, डॉर्मिटरी फ्री, सारा कुछ फ्री होता है। लेकिन साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए आपके चांस बिल्कुल बन सकते हैं, सीएससी के लिए मुश्किल है। नबील अशारी का क्वेश्चन था कि शेष फांग नीड द एफर्ट्स फॉर अस इज खानखा। आई वांटेड टू आस्क दैट, यार मेरी चाइनीज़ जो थोड़ी बहुत आती है वो ख़राब हो जाएगी इस तरह ये पढ़ के, ठीक है। आई वांटेड टू आस्क दैट इफ ऑन CSE पोर्टल इफ टीचिंग लैंग्वेज प्रोफेसर इज चाइनीज इंग्लिश बट डोंट हैव आइट्स Duolingo, TOEFL या Duolingo, but university still provides the pre-admission letter, have no problem. Will CSE rejects evaluation teaching language blah 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 blah. English proficiency certificate अगर हो तो देखिए, English proficiency certificate हो और IELTS वगैरह ना हो, CSE के पोर्टल पे मेजर अगर इंग्लिश में हो और IELTS वगैरह ना हो, कोई मसला नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। यूनिवर्सिटी को CSE को इस चीज़ के साथ कोई गर्ज नहीं है कि आपके पास IELTS है या नहीं है, वो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है। अगर यूनिवर्सिटी ने आपको सब नहीं मांगा तो फिर कोई मसला नहीं है। आपको CSE इस बेस पे रिजेक्ट नहीं करेगी कि आपके पास साइट्स नहीं है। इस तरह तो फिर आप ये जितने भी स्टूडेंट आए हो, ये 80% सारे घर बैठे होते, 20% ही आते जिनके पास साइट्स था, मुझ खुद समेत। स्टडी अकाउंट के नेम से भाई HEBUT हॉबी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी होगी भाई थिंक। मैं CSE अकेला के लिए स्टेटस इन प्रोग्रेस है, अगर CSE नहीं मिलती तो वो कौन सी स्कॉलरशिप देख सकते हैं। सिल्क रोड प्रेसिडेंशियल भाई एग्जैक्ट बताइएगा। देखिए एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि उनके उसमें कोई स्कॉलरशिप कौन सी है या कौन सी नहीं है। हॉबी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में मेरे ख्याल में इनकी कोई फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं है। प्रोविंशियल स्कॉलरशिप हो तो हो, वो पता नहीं उसमें कितनी है, कितनी स्टाइपेंड है, मुझे उसका कंफर्म नहीं है, ऐसे मैं नहीं बता सकता कि, क्योंकि अब कुछ यूनिवर्सिटीज होती है जिसमें हर बंदे को मुझे याद नहीं होता कि किस यूनिवर्सिटी में कौन सी स्कॉलरशिप है। बाकी अगर उनकी CSE ना मिली आपको, उनका क्राइटेरिया क्या है, अगर तो उनकी प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप है, प्रेसिडेंशियल मेरे ख्याल में नहीं है, प्रोविंशियल होगी अगर हुई तो ठीक है, वो आपको दे सकते हैं। आई एम AIASM आई अप्लाइड इन Zhejiang यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर CSE बट माई स्टेटस इज नॉट इन नॉमिनेशन लिस्ट। नो दे आर ऑफर सिल्क रोड स्कॉलरशिप, शुड आई अप्लाई टू दिस स्कॉलरशिप इन दिस यूनिवर्सिटी, व्हाट शुड आई डू प्लीज। अगर तो आपका मेजर सिल्क रोड में है तो फिर तो आप अप्लाई करें, अगर नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अरमान XYZ के नेम से था कि अगर 3 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कंफर्म हो जाए तो कितने यूनिवर्सिटी से JW का फॉर्म मिलेगा। JW तीनों से आपको मिलेगा। निमरा के नेम से था कि व्हाट इज डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल फी एंड प्रोसीजर। इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपोस्टाइल करवाने और उसका प्रोसीजर क्या है, और फिर मैं आपको बताऊंगा। अपोस्टाइल की फ़ी आई थिंक 3000 एक डॉक्यूमेंट की होती है, मुझे जहाँ तक लगता है। स्टडी विद अनायत के नेम से तक यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में यूजुअली कितनी सीट्स होती हैं और सीट्स पर डिपार्टमेंट होती हैं। ये
ये वेरी करता है टोटली यूनिवर्सिटी पे। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है, इसमें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की सीट्स हैं 100 प्लस हैं, 100 प्लस की बात कर रहा हूँ। प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप फुली फंडेड CSE के इक्वल। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी, उसकी भी बहुत स्कॉलरशिप्स हैं, वो हैं सीट्स हैं। DUT उसकी भी बहुत सीट्स हैं, वो भी 1500, उसका स्टाइपेंड 1500 होता है, लेकिन यह है कि वो भी फुली फंडेड है। ठीक है, तो ये वेरी करता है। डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी होती है, डिपार्टमेंट के पास कोटा होता है, या समटाइम टोटली यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता होता है कि वो डिपार्टमेंट में से कितने स्टूडेंट सेलेक्ट करती है। ठीक है, तो इट्स अप टू एवरी यूनिवर्सिटी। GHR गेमिंग के अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। आई एम नॉमिनेटेड टू CSE बाई बिहांग यूनिवर्सिटी। इफ़ अल्लाह ना करे कि कोई CSE ना से रिजेक्ट हो जाए, तो क्या यूनिवर्सिटी से उस स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए ऑटोमेटिकली कंसिडर करेगी, या लाजमी है कि उनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप उनको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मिलती है? काइंडली इफ़ यू डोंट नो दे आस्क फ्रॉम योर सोर्सेज प्लीज़। देखिए, ये हर यूनिवर्सिटी का अपना तरीकाकार है। बिहांग यूनिवर्सिटी में कोई लड़के होंगे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि कौन कहाँ से पता करना पड़ेगा किसी से। ठीक है, बाकी हर यूनिवर्सिटी का अपना वो है कि वो उस कंसिडर, मैं 3 मरतबा ये 4 मरतबा क्वेश्चन ऊपर कर चुका हूँ इसी तरह का। ठीक है, वो टोटली उन्हीं पर डिपेंड करता है कि वो उनका क्या प्रोसीजर है, क्या ऑटोमेटिकली वो कंसीडर करते हैं। वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए ना, कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ मैंने देखी हैं साउथ वेस्ट जोतांग को छोड़ के, ठीक है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ देखी हैं वो ऐसा ही, अगर CSE के लिए आप नॉमिनेट नहीं हो, ऑटोमेटिकली आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर करते हैं वो, क्योंकि वो आपकी एप्लीकेशन रिव्यू कर चुके होते हैं, सारी स्क्रीनिंग कर चुके होते हैं, आपका एक एक्सेप्टेंस भी आपके पास होता है, तो वो कहते हैं कि इन्हीं को ही आगे किया जाए, ना कि नए को आके बीच में आओ। ठीक है, मलाइका कमाल का क्वेश्चन था कि भाई मेरा CSE इन प्रोग्रेस है, मेजर फिजिक्स है, सिल्क रोड के लिए कौन सी यूनिवर्सिटीज अप्लाई करूं, पता नहीं है। मैं इस पे अभी मैं थोड़ा बिजी हूं, जा रहा हूं, एक ट्रिप पे जा रहे हैं। ऐसे ट्रिप नहीं है, वैसे ही जा रहे हैं, किधर घूमने फिरने, खाना पीना, कैंपिंग टाइप करनी है हमने। तो वापसी आके मैं आज 1-2 पोस्टें लगाने की कोशिश करता हूँ जिनमें CSE स्कॉलरशिप है। नेट एक्सप्रेस था के नेम से था। मैं थोड़ा पानी, ठीक है, ये राइट हैंड है, आपको लेफ्ट लगेगा क्योंकि ये रिफ्लेक्टर है। अल्हम्दुलिल्लाह। नेट स्पेस थे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। आई गॉट दिस email from the university. Dear applicant, we hope this email finds you well. Thank you for your application to university. We regret to inform you that due to limited number of places your application has not been selected into the recommendation list for the high postgraduate. Acha. After a comprehensive review by university, you still wish to apply for university, we are welcome to pay attention to the other scholarship inform that our university may release subsequently. Okay, what are the chances of winning this scholarship? अब कौन सी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी कौन सी है, ये यूनिवर्सिटी कौन सी है, किस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं यार? अगर तो आप इनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, जैसे उन्होंने लिखा हुआ है कि अदर स्कॉलरशिप इन्फॉर्म दैट आवर यूनिवर्सिटी में रिलीज सब्सिक्वेंटली, इस पे आप फोकस करें किस में वो करते हैं, और उनके बाद फिर अगर तो उनकी अलग से अप्लाई है या यूनिवर्सिटी पोर्टल है उनका, तो वहाँ से आप वहाँ पे आप अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी पोर्टल पे, यूनिवर्सिटी पोर्टल है या नहीं है उनका, या फिर उनका यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी का नेम बता दें ताकि मैं फिर आपको कुछ बता सकूँ अगर मुझे पता है तो। कैसर चौधरी के नेम से था कि है भाई CSE में जो 37 यूनिवर्सिटीज़ शो हो रही हैं जिनकी एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती, क्या उनमें मेरिट हाई होता है फ़ी वाली यूनिवर्सिटी से, या रैंकिंग बेस नॉट मेरिट? रैंकिंग का कोई वो चक्कर नहीं है, वो टोटली डिपेंड करता है एप्लीकेशन फ़ी। और बाकी यही बात 37 यूनिवर्सिटीज़ आपने कहाँ पे देखी हैं? अगर तो हमारी यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे देखी हैं तो फिर तो ठीक है। एक और वेबसाइट है, मैं उसका नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, वहाँ पे 2018 की डिटेल लिखी हुई है। छोंकिंग यूनिवर्सिटी की फ़ीस नहीं है, साउथ वेस्ट जोतांग की फ़ीस नहीं है, फलां की फ़ीस नहीं है, उसकी फ़ीस नहीं है, ये है वो है, वो जो उस वक्त हुआ करती थी वही अब शो हो रही है। लेकिन हमारी वेबसाइट पर हम अगर लिखा होगा तो हमने ये भी लिखा होगा कि हर साल वेरी करती है फ़ी। हमने मेरे ख्याल में इस तरह कोई लिस्ट नहीं बनाई हुई। ठीक है, और बाकी रही बात एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती तो क्या उनके, हाँ एप्लीकेशन फ़ी जिनकी नहीं होती साफ ज़ाहिर है, अगर एक फ़ी वाली एप्लीकेशन फ़ी वाली यूनिवर्सिटी है उसमें अगर 50 स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, बगैर फ़ी वाली में 100 करेंगे क्योंकि फ़ीस नहीं है, तो इतना ये कंपटीशन होता है। अहमद अफील गेमिंग के नेम से था कि मैंने छिल्लू यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेंस लेटर के बगैर अप्लाई किया मास्टर के लिए, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए नॉमिनेट कर लिया था और मेरा इंटरव्यू भी हो गया था। कितने चांसेस हैं? वेट करें, ये यूनिवर्सिटी थोड़ी लो रैंक है और यूनिवर्सिटी को शायद स्टूडेंट को इनका पता नहीं है ज़्यादा, तो चांस बन सकते हैं। स्टडी विद अनायत के नेम से अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था कि लेकिन मैं क्लियर नहीं हुआ अगर एक्सेप्टेंस लेटर में इंग्लिश स्टार्ट लिखा हो और स्कूल की स्टैम्प भी हो, साथ में स्कूल एक्सेप्टेड लिखा है लेकिन यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर चाइनीज़ स्टार्ट है, साथ में लिखा है कि सुपरवाइज़र आपको इंग्लिश में पढ़ा सकता है, तो HSK का कोई मसला तो नहीं होगा। इसलिए स्कूल में ऑलरेडी पाकिस्तान से स्टूडेंट्स हैं। उसने बताया कि इधर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, HSK की कोई ज़रूरत नहीं है स्कूल में। देखिए स्कूल में ज़रूरत नहीं है,
अगर तो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट जो उनका एडमिशन क्राइटेरिया है उसमें अगर उन्होंने एचएस के लिखा हुआ है कि भाई आपको एचएस के देना है, फिर तो आपको एचएस के देना होगा, या फिर एचएस के जरूरी होगा। हाँ, अगर यूनिवर्सिटी कहती है हमें मसला नहीं है बस एचएस के आप ना भी हो लेकिन चाइनीज़ में इंग्लिश में पढ़ाते हैं, फिर वो यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जो लिखा हुआ है वो क्यों उन्होंने चाइनीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। एक्सेप्टेंस पे इंग्लिश का मसला नहीं है, लेकिन वेबसाइट जो यूनिवर्सिटी पोर्टल होता है वहाँ पे चाइनीज़ में मेजर अगर शो हो रहा है, आप उसी की बात कर रहे हैं ना, अगर वहाँ पे चाइनीज़ में शो हो रहा है फिर तो टोटली स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन पे डिपेंड करता है वो आपको रखते हैं या नहीं रखते, टोटली। बाकी बात स्कूल तक जाना तो बात की बात है ना, स्कूल अगर स्कूल टोटली उस पे फिर स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन उनके वो करेगा कि भाई आगे आपको भेजना है या नहीं भेजना। जब आपकी एप्लीकेशन पहले मरहले में ही उन्होंने पीछे वो रह जाएगी, स्कूल तक बात में जाएगी ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने स्कूल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और मैंने अप्लाई किया हुआ स्कूल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में, मेरा मेजर चाइनीज़ में, मैं उधर जाना चाहता हूँ, जा रहा हूँ, मेरी उधर स्कॉलरशिप लग जाएगी। वो स्कूल तो मैं बाद में जाऊँगा, पहले यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो लूँगा ना, यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपका होगा तभी आपके बात आगे जाएगी। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का क्या क्राइटेरिया है, वो स्कूल में मेजर चाइनीज़ में है या इंग्लिश में, वो बात की बात है, पहले एडमिशन है, तो ये चीज़ है, ठीक है। बाकी हो सकता है एच उनका चाइनीज़ में लिखा हुआ हो, लेकिन अगर आगे सारी स्टडी आपकी इंग्लिश में हो तो फिर यूनिवर्सिटी कह के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन उस चीज़ को बॉदर ना करता हो कि ठीक है हम इस तरह का मसला नहीं है, फिर हो सकता है कोई मसला नहीं है। लेकिन जो मैंने आपको तरीकाकार बताया कि इस पैटर्न को फॉलो करेंगे वही, अगर नहीं करते फिर ठीक है उनकी मर्जी। निमरा का क्वेश्चन है कि आपने वीडियो नहीं बनाई, चाइना से डिग्री मिलने के क्या फ़ायदे हैं। हाँ, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, चाइना से डिग्री मिलने के क्या फ़ायदे हैं। नेक्स्ट वीडियो में चले चाइना से डिग्री मिलने के फ़ायदे, जो थोड़े बहुत फ़ायदे मुझे लगता है, या पहले वीडियो उस पर मुझे सोचना पड़ेगा, मैं दिमाग का इस्तेमाल करना नहीं चाहता, चले सोच के बताऊँगा कि मैं कोशिश करता हूँ इसके बाद वीडियो बनाने की। वैसे मैंने एक वीडियो और बना दी है जो दूसरे इरफान लिकारी अनस्क्रिप्टेड चैनल पे, वो आज अपलोड करनी है, हाई स्कूल वाली, रात एडिट कर ली थी मैंने, बस थोड़ी सी रहती है। कैसर चौधरी के जीडीयू में मास्टर्स वालों के लिए भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है, जीडीयू यूनिवर्सिटी की सीएससी के अलावा निश्ता कोई फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं है, खनान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, उसमें सिर्फ ट्यूशन फी माफ होती है बस। हिरार का क्वेश्चन था कि सीएसयू में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के कितने चांसेस होते हैं विद एक्सेप्टेंस लेटर, स्टैम्प, प्रोफेसर स्पोर्ट स्टेटस, वेटिंग फॉर एकेडमिक रिव्यू, अंडर एकेडमिक रिव्यू। चांसेस बन सकते हैं क्योंकि वहाँ पे सीट्स होती हैं और हाँ चांसेस बन सकते हैं। निमरा का क्वेश्चन था कि न्यू सुपरवाइजर जो चेंज किया है उससे एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा। लाजमी नहीं है क्योंकि पिछले प्रोफेसर के एक्सेप्टेंस लेटर डिलीट करने का कहा है, और रीज़न क्या होती है प्रोफेसर चेंज करने की। रीज़न कोई नहीं होती, हो सकता है उसके पास सीट्स ना हो, या हो सकता है सीट्स ही नहीं होंगी उसके पास, उसको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अलाउ ना हो, ये भी हो सकता है। लास्ट टाइम अलाउ हो लेकिन इस टाइम अलाउ ना हो, और लेकिन बाकी फिर वो डिपार्टमेंट में और टीचर्स को सुपरवाइजर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अलाउ हो, तो इस तरह होता है। बाकी लाजमी नहीं है कि आपको उस प्रोफेसर के साथ एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। हाँ, अगर तो आपने कोई यूनिवर्सिटी ने कहा हुआ है कि भाई आप उस एक्सेप्टेंस के साथ अप्लाई करें या उस टीचर के साथ अप्लाई करें, फिर कोई ना कोई यूनिवर्सिटी आपके लिए हल ढूंढेगी, मसला नहीं है इंशाल्लाह। कैन यू सजेस्ट मी 3 to 5 यूनिवर्सिटीज ऑफ केमिस्ट्री एंड मटेरियल साइंस रिलेटेड केमिस्ट्री। मुझे इस तरह तो याद नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी मटेरियल साइंस से, और उसके बाद एक और छिंगदाओ यूनिवर्सिटी, छिंगदाओ CHINDU, चेंगडू जिसे हम चेंगडू पढ़ते हैं, चेंगडू CHENDU आई थिंक, हाँ चेंगडू। निमरा का क्वेश्चन था कि अपने वीचैट ग्रुप का लिंक भेज दें। वीचैट ग्रुप का लिंक नहीं होता, QR कोड होता है, और QR कोड उन्हीं खुश नसीब अफराद को मिलता है कि हिस्से में आता है जिनके CSE का स्टेटस चेंज होगा, या जिनका यूनिवर्सिटी के लिए स्कॉलरशिप कंफर्म होगी, या प्रोविंशियल कोई स्कॉलरशिप, मतलब जिनकी स्कॉलरशिप कंफर्म होगी, ठीक है, वो उन्हीं को मिलता है। इस तरह हर बंदे को जो है ना वो खुशखबरी नहीं दी जाती, तो उसके लिए आपको वेट करना होगा सबको। जब स्टेटस चेंज होते हैं या स्कॉलरशिप कंफर्म होती है, उसकी पूरी हम एक वो बनाते हैं, एक गूगल फॉर्म होता है, उसमें आपने डाटा अपना फिल करना होता है, आप कहाँ से हैं, कहाँ किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, कौन सा मेजर है, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल, उस पर सारा कुछ लिखा होता है, ठीक है, ताकि हमारे पास रिकॉर्ड रहता है कि कौन सा स्टूडेंट की स्कॉलरशिप कहाँ पे लगी है, और कोई ऐसे डंडी तो नहीं मारा कि हमें खाम खा किसी ने तो नहीं कह दिया कि मेरी स्कॉलरशिप लगी, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड होता है। तो फिर रिकॉर्ड से पता करना कि हाँ भी किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, ठीक है। मतलब अगर कोई वैसे आज तक हुआ नहीं है, किसी 1-2 स्टूडेंट ने ऐसे ही किया था, मुझे पता था कि इन स्टूडेंट ने डंडी मारी हुई है, ये ऐसी ग्रुप में इन्होंने कहा कि हमारा एडमिशन हो गया, लेकिन एडमिशन नहीं हुआ था, लेकिन मैंने उनको रिमूव नहीं किया था। इस वजह से जो आप ग्रुप में अगर आप इस तरह कहते हैं कि मैं ऐड हो जाऊंगा, ठीक है, तो बाद में मतलब अभी आपकी बात नहीं करना, बाद में कुछ नोट्स होते हैं कि ऐसे ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, किसी को क्या पता चलता है, कोई पता नहीं चलता, लेकिन आपको वहाँ पे कोई भी गाइड नहीं करेगा। जितने भी आपको ग्रुप में ऐड हुए ना, अगर आप ये पूछेंगे मैंने अप्लाई करना है स्कॉलरशिप के लिए, वो यही कहेंगे सारे, ये मैं नहीं, सारे कहेंगे भाई यहाँ पे तो स्कॉलरशिप एडमिटेड करें, ये कहाँ से आ गया, ये आ गई, ठीक है। तो इस तरह वो कहते हैं, कोई भी यहाँ पे, क्योंकि हर बंदा
उनको हर बंदे को अपनी अपनी बड़ी पड़ी होती है वहाँ पे, वो नफ्सा नफ्सी का आलम होता है, ठीक है। मुझे कोई काम पड़ता है, मुझे रिप्लाई नहीं करते तो आपको कहाँ पे रिप्लाई करेंगे, बात ये है, ठीक है। ये जितने भी आप स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, ये जब यहाँ पे पहुँच जाएंगे आपको जितनी बातें ये मैं बता रहा हूँ आपको बिल्कुल ये फजूल लगेंगी। आप कहेंगे यार इसको हम सुनते थे यार, ये देखो ये बात, ये इस वक्त आपकी अभी जो है ना आपकी लगी पड़ी है सबकी, ठीक है, मुझ समेत, जब हम हुआ थे हमें। लेकिन जब आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं सारी चीज़ हो जाती है, फिर कहते हैं यार ये बात छोटी बात थी, मुझे बस यही बात थी, लेकिन उस वक्त ये बात आपके लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन क्योंकि आपको बताने वाला कोई नहीं था ज़्यादा, तो आपको लगता था कि भाई ये बात बहुत बड़ी बड़ी बात है। जब इधर आ जाते हैं तो फिर हर बंदा जो है ना अपने नखरे में आ जाता है, अपने एक एटीट्यूड में आ जाता है, जिसका मुझे कोई वो नहीं है कि भाई कौन आ जाता है कौन, क्योंकि यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको मैंने बताया था, गाइड किया था, लेकिन अब जहाँ पे जा रहा होता हूँ ऐसे मतलब चौड़े होकर जा रहे होते हैं ना कि भाई इग्नोर करके जा रहे होते हैं। मुझे जिसे कहते हैं घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कोई जा रहा है कोई इस तरह कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, ठीक है। लेकिन मैं किसी को इस वजह से मैंने कभी गाइड नहीं किया कि भाई वो चाइना में लड़की आएगी या लड़का आएगा, मुझे अगर हमारी यूनिवर्सिटी में आ रही है या आ रहा है तो मुझे रिस्पेक्ट मिले, या मुझे कहे कि यार इसने हमें बताया था इसकी रिस्पेक्ट करनी है। नहीं, मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, मुझे आपकी रिस्पेक्ट की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपके किसी भी एहसान की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह माफ़ी दे, ठीक है। सिर्फ हम गाइड कर रहा हूँ तो सिर्फ उस खुदा के लिए, खुदा की रज़ा के लिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे अगर चाहिए होगा तो मुझे उस रब से चाहिए होगा, इंसानों से क्या ही चाहिए होगा। खुदा की जो खुदा है वो तो फिर खुदा है, ठीक है। तो ये बात लंबी होगी, लेकिन बताने का मकसद ये, अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं, जितने भी आ जाते हैं, CCU में आते हैं या जहाँ पे भी आते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, बिलीव मी, वो मैसेज करके कहते हैं इरफान भाई आप आए इधर आए हुए हमारे पास हैं, इरफान भाई ये चीज़, इरफान भाई हमने ये देखी है, आप इसको अपडेट करें, ये चीज़ें स्टूडेंट्स को पता नहीं है, आप इसको अपडेट करें। लिटरली वो सिर्फ मैसेज करके मुझे कहते हैं कि इरफान भाई ये चीज़ अपडेट करें। इस तरह के भी स्टूडेंट्स होते हैं, उनका मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ उन्होंने वीडियोज़ को फॉलो किया था और उन्होंने उसकी स्कॉलरशिप लिखी। उनको लगता है कि इस बंदे का हमारी वीडियो में या स्कॉलरशिप हासिल करने में किरदार रहा है, ठीक है। अल्लाह, क्योंकि मेरा तो इसमें कोई वो नहीं है, अल्लाह ताला ने एक दी हुई है सलाहियत, अगर अल्लाह ताला, क्योंकि हर बंदा सांस का मोहताज है, अगली सांस का मोहताज है, ठीक है। तो इंसान का कुछ नहीं कर सकता किसी का, अल्लाह ताला ही वो जो है जो वाहिद वही ज़रिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह भी होते हैं, इरफान भाई ये चीज़ अपडेट करते हैं, इरफान भाई ये चीज़ें हमने ऐसा सुना है, मेरा ये चीज़ अपडेट हो गई है, मैंने इस तरह किया था लेकिन उन्होंने मुझसे ये नहीं, मुझसे ये मांगा है, आप ये वीडियो में बता दें ताकि आने वाले स्टूडेंट्स का भला हो जाए। तो इस तरह के स्टूडेंट्स भी होते हैं। मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट की गाइडेंस, मुझे काफ़ी सारी गाइडेंस ऐसी ही मिली है, ठीक है। तो ये सीन होता है। बात थोड़ी लंबी हो गई है, बताने का मकसद ये है कि आहो PTFEL के नेम से इरफान भाई, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। इरफान भाई DUT का, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन आई थिंक हो गया। PTF इरफान भाई ये 3-4 कमेंट कर देते, आ जाएगा रिस्पांस, आ जाएगा भाई, आ जाएगा, ठंड रखे, ठीक है। ये सीन है। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाई जाए, अब स्टाइल पे बनाई जाए डॉक्यूमेंट्स का, या फिर टाइम कितना हो गया, 11 हो गया, हमने 12 बजे निकलना है। इसके लिए मैं अपडेट करूँगा इंस्टाग्राम पे कि हम कहाँ जा रहे हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं उसे, हमने वहाँ पे बारबेक्यू टाइप का कुछ प्लान बनाया हुआ है। दूसरी वीडियो 10 दिन पहले भी गए थे, हफ्ता 2 हफ्ते पहले, ठीक है। अब दोबारा जा रहे हैं, कोई एक हमारे दोस्त हैं उन्होंने बनाए हुए सारे, हमने 50-50 RMB पत्ती सिस्टम जिसे कहते हैं, अमेरिकन सिस्टम, हमने 50-50 RMB एक लड़के को जमा कराए हैं, दोस्त को, उसने अपनी बेगम से जो है ना वो बनवाए हैं बारबेक्यू, और उसके बाद कोई मटन चिकन सारा कुछ उसने बनवाया है, और हम जा रहे हैं अभी कैंपिंग करने। कैंप मैंने कहा कैंप शेप लेके जाओ, तैयार हो जाओ, मैं व्लॉग बनाऊंगा और आहो, ठीक है। तो अब जाएंगे वहाँ पे 12 बजे, वहाँ पे जाएंगे। उससे पहले मैं कहता हूँ एक आध वीडियो और बना लीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करना भाई, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम बहुत कीमती है। मेरा टाइम बहुत जो है ना वो समझ नहीं आती मेरा टाइम जाता किधर है। लड़के कहते हैं हमारा टाइम जो है, हम लड़के अपार्टमेंट में बैठे रहते हैं, हमारे बोर हो जाते हैं। मैं कहता हूँ मैं तो वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, मेरा टाइम ही नहीं वो होता है, मुझे पास टाइम ही नहीं है, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।